हेलो एंड शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी भाई बहनों को प्रभु कृष्ण में फिर से स्वागत करती हूँ। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे और मैं बिलीव करती हूँ कि आप सब प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु के अनुग्रह आप सबके साथ हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर फिर एक वचन के द्वारा, एक संदेश के द्वारा इस समय आपके बीच आने का मौका दिया। प्रभु की स्तुति हो। आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है विश्वास। विश्वास मतलब बिलीव करना। जब हम बिलीव करते हैं तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को हम देख पाते हैं, बड़े बड़े ऐसे कार्य को देख पाते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए मुश्किल होता है लेकिन प्रभु के लिए मुश्किल नहीं होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना के विश्वास के द्वारा हर एक व्यक्ति चंगा हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ये समय चंगाई या छुटकारे का भी है, विश्वास का भी है और अंत के दिनों के लिए अपनी आत्मा को तैयार करने का भी है, क्योंकि हमारे प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। मेरे प्रियो, आपको पता है जब यीशु के चेले आपस में लड़ रहे थे, उनका आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि कौन होगा जो प्रभु के बाद जब जाएगा तो कौन वो लीडर होगा। जब खुद परमेश्वर ये बातें सुनी तो यीशु पिता ने उनसे कहा कि जब तक कोई भी व्यक्ति बालक के समान नहीं होगा वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु हमें ये नहीं कह रहे थे कि छोटे बच्चे की तरह उंगली चूसे, बल्कि वो हमें समझा रहा था कि जब हम अपनी परेशानी, प्रॉब्लम, टेंशन, बीमारी को खुदावन के पास ले जाते तो वहां पर हम बच्चा यानी एक छोटे बेबी की तरह बन जाते, क्योंकि हमें बनना भी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम, हमारी टेंशन, हमारी बीमारी अगर कोई इसे हटा सकता है विश्वास के द्वारा तो परमेश्वर ही है। इसलिए प्रभु कहता है कि जो अपने आप को छोटा नहीं करेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हमें अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी अपने पिता के पास लेके जाना चाहिए। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अद्भुत आशीष मिलती है। जब हम खुदा पर विश्वास रखते हैं और खुदा पर ईमान रखते हैं तो हमें परमेश्वर से ब्लेसिंग तो मिलती ही है, खुदा से हमें वो आशीष तो मिलती है। जब हम खुदा के ज्ञान पर बिलीव करते हैं, ना कि अपने ज्ञान पर। मेरे प्रियो, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, बल्कि यह मनुष्य के ज्ञान पर हम डिपेंड नहीं है, जबकि हम परमेश्वर के सामर्थ पर हमारा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य अपने ह्यूमन बीइंग से वो सारी बुद्धि लगा सकता है लेकिन सामर्थ के काम तो प्रभु करता है। इसलिए मेरे प्रिय, मैं कहूंगी कि परमेश्वर के सामर्थ को देखना है तो अपने ज्ञान पर डिपेंड ना हो, बल्कि प्रभु पर ईमान रखो, विश्वास रखो, तो आप उसके सामर्थ को देखोगे। आइए एक वचन पर जाएं। भजन संहिता 138 के 2 को हम पढ़ते हैं। इसमें लिखता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। भजन संहिता में भजनकार लिखता है कि खुदा ने अपने नाम से ज्यादा वचन को इम्पोर्टेंट दिया, महान किया। ये बातें भजनकार पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर लिखता है। अगर आप प्रभु के पास जाएंगे और पूछेंगे ना, प्रभु आपने आपसे बढ़कर भी कोई चीज है, या प्रभु आपसे भी कोई बढ़कर कुछ चीजें हैं, तो प्रभु एक ही चीज कहेगा, वो है बाइबल, और बाइबल आपको थमा देगा। हालेलुया। और कहेगा मुझसे भी ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो मेरी कही हुई बातें। आमीन। यीशु मसीह फरमाते हैं नए नियम में कि एक नए नियम के अंदर में जमीन और आसमान का, परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे नए नियम में तो प्रभु वहां बताते हैं, यीशु मसीह फरमाते हैं कि नए नियम में कि जमीन और आसमान का टल जाना सहज है, परंतु परमेश्वर का कलाम कभी नहीं टलेगा। आज बातें आपके पास आ रही हैं, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संदेश के द्वारा आपका लाइफ हो सकता है चेंज हो जाए। हालेलुया। परंतु वचन को क्रिप्ट करना यानी थामे रहना अलग बात है। हम लोग बहुतों के संदेश को सुनते हैं,
बहुत लोग भरमाने के भी संदेश देते हैं, पर यहाँ पर जब आप परमेश्वर के रूह और सच्चाई के वचन को सुनते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से ग्रिप्ट कर रहे हैं। आज एक बात कहूंगी, जो प्रचारक आपको हर बार बाइबल की ओर डाइवर्ट करता है उसे जरूर सुने। आज झूठे भविष्यवक्ता बहुत टूटे हुए, मेरे प्रियो, मैं बहुत सी ऐसी चीजों को देख रही हूँ, इसलिए मैं आज आपको कहूंगी कि जो भविष्यवक्ता, जो प्रचारक हर बात में परमेश्वर के वचन की ओर आपको डाइवर्ट करता है, आप उसी को सुनिए। लेकिन जो केवल मिरेकल, ट्रेडिशनल, मरी हुई परंपरा की तरफ डाइवर्ट करता है, उसे लगता है हमें ऐसे लोगों को नहीं सुनना चाहिए, है ना। जो हमेशा मिरेकल के बारे, ट्रेडिशनल के बारे में, परंपराओं के बारे में, बड़े बड़े ब्लेसिंग के बारे में, यही सब चीजों के लिए जो कहता रहता है, मैं समझती हूँ कि हमें उन लोगों को सुनना नहीं चाहिए। जो हमें बाइबल की ओर डाइवर्ट करता है, उनको सुनने के लिए हमें जाना चाहिए। बाइबल पढ़ने का मन हो, बाइबल समझने की भूख रखता हो, बाइबल ऐसी बात है कि आप उससे हर सवाल, आप उससे हर एक कंडीशन में आपको जवाब मिलेगा। आप ऐसे प्रचारों को सुनो। हाँ, ये बात सच है कि मिरेकल और चंगाइयाँ, ये सब चीजें ऑलरेडी हमारे जीवन में प्रभु देता है, पर क्या खाली मिरेकल और चंगाई तक ही हमारा वहां तक ही रहना उचित है? नहीं, हमें परमेश्वर के वचन को एवरीडे पढ़ना है। और जो प्रचारक आपको बाइबल की ओर डाइवर्ट करता है, बाइबल के वचन की ओर फेरता है, आप उन भाई बहनों को जरूर से सुने। बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय आया कि यीशु मार्था और मरियम के घर गए। कहने का मतलब है कि खुदा कुछ लोगों के घर में विजिट करते थे। उस समय में सिमोन के घर भी गए जो फारसी था, जक्कई के घर भी गए थे जो नाटा था, पतरस के घर भी गए जहाँ उसकी सास बीमार थी। उसी तरह वो मरियम और मार्था के भी घर को गए। यीशु खाली समय में उनके घर जाते थे और वहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। यीशु वहां वचन बताकर आशीषित करते थे। मेरे भाइयों और बहनों, आपके पास एक चीज है जो आप दूसरों को दे सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जैसा पौलुस कहता है कि मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान परमेश्वर की नींव को डालता रहता हूँ। आमीन। जरूरी नहीं है कि हर समय वचन बताना चाहिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जो लोग टूटे हुए हैं, बहुत सारे लोग इन दिनों परेशान हैं, और हमें जरूरी है कि जो लोग टूटे हैं उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं। जो तकलीफों में है, जो परेशानी में, दुख में, उन लोग तक आप प्रभु के वचन को जरूर सुनाएं, क्योंकि आप जब वचन को सुनाते तो उनके जीवन में एक रोशनी आती है, एक उम्मीद आता है, और प्रभु पर ईमान रखना वो लोग शुरू करते हैं। और प्रभु पर जब ईमान रखते हैं तो अपने जीवन में उन चीजों को देखते हैं, मिरेकल के साथ वो उद्धार को भी पाते हैं, और परमेश्वर के वचन पर वो लोग मनन भी करते हैं। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान देने वाली बात भी है, जरूर नहीं कि हर समय हमें वचन को ही बता, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है ना कि लोगों को सुनाना नीड है। सुनाइए, जो लोग तकलीफ है उनको जरूर से सुनाइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर इग्नोर करते हैं, नकारते हैं। उनके साथ हमें परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदावन कहता है कि कुत्तों और सूअरों के आगे पवित्र मोती को नहीं डालनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप लोगों को फोर्सफुली ही प्रभु में लाएं। आपका काम सिर्फ ये है कि परमेश्वर के वचन को बताएं। यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर वचन सुनाकर उस समय चले गए। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि प्रभु कुछ लोगों के घर में विजिट करते थे, तो यहाँ पर भी प्रभु मार्था और मरियम के घर आए और वहां परमेश्वर के वचन को बताए और चले गए। और चले जाने के कुछ समय बाद मार्था और मरियम का भाई लाजर बीमार पड़ा, और वे लोग यीशु के पास ये संदेश भिजवाए, और मार्था मरियम ने लिखकर भिजवाया, ये संदेश भिजवाया कि प्रभु जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। बल्कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जो तुझसे प्रेम करते वो बीमार है। ध्यान दीजिए वचन को। यहाँ पर मरियम और मार्था ने क्या संदेश कहलाकर भेजा कि प्रभु तू जिससे प्रेम करता, ना कि जो तुझसे प्रेम करते। मेरे प्रियो, इंसान का प्यार कई बार परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये बात आप जान लो कि खुदा का प्यार बहुत परफेक्ट है। उसका प्यार आपके आज्ञा मानने पर निर्भर नहीं है।
आपके अच्छे काम पर निर्भर नहीं है, आपके स्वभाव पर निर्भर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद ही प्रेम है। कुछ लोग इन्हीं विचारों से जीते हैं कि सिस्टर प्रभु मुझसे कितना माफ करेगा, मैं एक ही गलती को बार बार करता हूँ, एक ही गुनाह बार बार मुझसे होते हैं। कभी कभी लगता है कि आखिर प्रभु मुझे क्यों बर्दाश्त कर रहा है, मैं बार बार इन गलती क्यों कर रहा हूँ, इन चीजों को करते रहता हूँ, इन गलतियों पर पढ़ते रहता हूँ, क्या प्रभु मुझे कितनी बार माफ करेगा। जी बिल्कुल, शैतान तो यही चाहेगा ना कि आप इन्हीं बातों पे बिलीव करो, इन्हीं विचारों पे डूबे रहो, और आप तंग होकर, अपने आप में तंग होकर आप प्रभु से प्रार्थना करना बंद कर दो। लेकिन मेरे भाई और बहन, मेरे प्रिय बिलव क्रिस्ट के ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपसे कहूंगी, आप माफी मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन परमेश्वर माफ करते करते कभी नहीं थकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसने पतरस को कहा अपने भाई को 7 के 70 गुना माफ करो, यानी कि 470 गुना माफ करना के लिए प्रभु ने उससे कहा, तो सोचो वो परमेश्वर हमसे कितनी कितनी मोहब्बत करता है और हमें कितनी बार माफ करेगा। ऐसे परमेश्वर के लिए हम एक बार जोर से कहेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का प्यार आपकी गलतियों को देखकर नहीं, बल्कि प्रभु से आप जितनी बार गलती करोगे और जितनी बार आप माफी मांगोगे, सच्चे हृदय से प्रभु आपको माफ करेगा। क्योंकि प्रभु का प्रेम आपके ये से नहीं टिकी हुई है कि आप बार बार अपने आप को क्लेम करो। शैतान चाहता है कि आप अपने क्लेमनेस में फंसे रहो, उन परेशानियों में फंसे रहो, ताकि तुम तंग होकर अपने जीवन को नष्ट कर दो। लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने स्वयं वचन में कहा कि अपने अपने भाई को, अपने बहन को 7 के 70 गुना माफ करो। आज अपने जीवन से पूछे, क्या आप ऐसा करते हैं? सोचने वाली बात है। क्या कोई आपसे गलती हो जाती है, क्या कोई आपका दिल दुखाता है तो आप उसको माफ कर पाते हैं? ध्यान दीजिए, क्या आप कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि आप माफ नहीं करोगे तो आपके गुनाह क्षमा नहीं होंगे। प्रभु ने डायरेक्टली वचन से हमें कहा है ना? तो माफ करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें ऐसा हमारा परमेश्वर है जो हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और माफ करना भी सिखाता है। हालेलुया। आइए हम वचन में ही चले। जब संदेश मार्था और मरियम ने भिजवाया तो उनको पता था कि यीशु ये संदेश सुनकर एक पल के लिए भी नहीं रुकेगा, पर यहाँ पर बात कुछ और होती। मार्था और मरियम को लगा कि जब ये संदेश जो उन्होंने भिजवाया, लाजर बीमार है, उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि यीशु इस संदेश को सुनकर जहां भी वो सेवा करा वो रुकेगा नहीं, वो झट से दौड़ा चले आएगा। पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ और ही घटनाएं घट रही हैं। हालेलुया। मैंने कहा विश्वास, आज मेरा टॉपिक भी विश्वास पर है, ध्यान दीजिएगा। पर यहाँ पर बात कुछ और हुई। जैसे यीशु को ये बातें पता चली तो पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट ने यीशु को रुकने के लिए कहा, 2 दिन और रुकने के लिए कहा। अब तक तो वो समय ही नहीं आया था। प्रभु जानता था, पवित्र आत्मा प्रभु कृष्ण को बताया कि वो टाइम नहीं आया है जो तुम्हें अभी करना है, लाजर को जिलाने का समय अभी नहीं आया है। मतलब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को गाइड कर रहे थे और उन्हें रोके हुए थे कि अभी वो टाइम नहीं आया है, अभी वो महिमा का समय नहीं आया है। इसलिए प्रभु ने उनको वहां वेट करवाया, है ना? मेरे प्रियो, कभी कभी हमारी प्रार्थना का अगर रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु जो समय पर हमारे लिए कार्य करता है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग की होती है। इसलिए प्रभु हर बार वचन में कहता है कि धीरज से बाट जोना, और जो लोग धीरज से बाट जोते हैं उनके लिए प्रभु बड़ी मिरेकल और बड़ी आशीष को लेकर आता है। मेरे भाई और बहनों, जिंदगी में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। खुदावन एक समय पर वो काम करता है जो आपने कल्पनाएं भी नहीं की होंगी। बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना तो करते हैं और वे अपने ख्यालों में खोए रहते हैं कि कब प्रार्थना को उत्तर आएगा, लेकिन खुदावन अपने ठीक समय में बहुत सारी चीजों को ठीक बना देने का सामर्थ रखता है। अब लिसन, अब ध्यान दीजिए। जब यीशु को ये पता चला कि लाजर मर गया, तब वो वहां पर गया। मरियम और मार्था यीशु से मिलने गए। उन्होंने वहां पर ध्यान देना कि जब यीशु मसीह को पता चला कि लाजर मर चुका है, लाजर को कब्र में डाला गया, उसके बाद यीशु मसीह वहां पर गए तो यीशु से मिलने के लिए मार्था आती है। सबसे पहले मार्था आती है, उसके बाद मरियम। मार्था यीशु से मिलने आती है और उन्होंने, माता मरियम दोनों ने प्रभु पर, अगर देखा जाए कलाम को समझेंगे तो वहां पर उन्होंने अविश्वास को प्रकट किया।
पहली बहन मार्था कहती है अगर तू यहाँ होता तो वह कभी नहीं मरता। और दूसरी यानी मरियम मरियम ने कहा हाँ मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों से कितने इन सारे कितने ऐसे लोग हैं जो बार बार एक्सक्यूजेस देते रहे। तो जिस तरह ये दोनों बहनें एक्सक्यूजेस दे रहे थे, मरियम माता यीशु को जो एक्सक्यूजेस दे रही थी, तू यहाँ होता तो ऐसा होता, तू यहाँ होता तो ये होता। हम भी जानते हैं कि पुनरुत्थान के समय ये चीज होगी। ये सारी एक्सक्यूजेस वो लोग दे रहे थे। जब यीशु ने उससे पूछा कि तुमने उसे कहाँ रखा है, तो उन्होंने कहा कब्र में। अब तो उसमें बदबू भी आती होगी। आप लोगों से कितने लोगों ने मरियम और मार्था की स्टोरी में एक वचन पर ध्यान दिया है कि यीशु मसीह ने कहा था यदि तू विश्वास क्या मसीह ने कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या यीशु ने ऐसा कहा था? जी नहीं, बल्कि यीशु ने ये कहा था, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। ये बात साफ है कि जब उनके घर में प्रभु मीटिंग लिए थे, ये संदेश जब प्रचार किया गया था, जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के जलाल को देखेंगे, उसकी महिमा को देखेंगे। मेरे प्रियो, इन बहनों ने वचन को तो सुना तो था, लेकिन विश्वास करने की जब बारी आई तो इन्होंने बहुत सारे अलग अलग चीजों पर ध्यान दे दिया। इसी तरह हम भी अपने जीवन में करते हैं। जब विश्वास की बारी आती है ना, तो हम लोग भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान लगाते हैं। अभी आपके घर में कुछ समस्याएं हो जाए ना, हाँ हम प्रार्थना करते हैं, हम बिलीव करते हैं प्रभु करेगा, लेकिन आपका ध्यान दूसरी बातों में भटकना शुरू हो जाता है। आप वेट भी नहीं करते हो कि प्रभु वो चीज को करेगा। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन किस हिसाब से? विश्वास के साथ करें। बहुत लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको चाहिए कि जब हम प्रार्थना करें तो उसका रिजल्ट तुरंत आए। बहुतों का है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं, प्रार्थना करवाते और अगर तुरंत रिजल्ट नहीं आते तो फिर से फोन करते हैं। अरे जब मैंने विश्वास से प्रार्थना किया है, जब हम विश्वास से खुदावन से प्रार्थना किए, तो आप यकीनन रखो कि प्रभु आपके लिए करेगा। आप थोड़ा वेट तो करो, परमेश्वर को अपना काम तो करने दो। यहाँ पर ये दोनों बहनें भी, प्रभु उन लोगों को पहले ही इस संदेश दिया कि विश्वास करोगे तो तुम महिमा को देखोगे, लेकिन इन्होंने परमेश्वर वचन को सुनकर भी वो विश्वास को उन्होंने ग्रिप्ट ही नहीं किया, उसे पकड़ा ही नहीं। ध्यान दीजिए, आज हम में से बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, संगति करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को ग्रिप्ट करते हैं, पकड़े रहते हैं? आप मुझे बताएं। आज के संदेश को जो सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी, आप चर्च जाते हो, मैसेज को सुनते, संगति करते हो, लेकिन आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर का दिया गया संदेश को ग्रिप्ट करते हो, पकड़े रहते हो? मैं एक बात पूछती हूँ आप सभी भाई बहनों से, हम हर दिन बाहर जाते हैं तो हम अपने फोन, पर्स को कैरी करते हैं, वैसे ही क्या हम हर दिन परमेश्वर के वचन को यानी बाइबल को कैरी करते हैं? अगर आप फोन और पर्स को जिस तरह कैरी करते हो ना, उसी तरह प्रतिदिन बाइबल के वचन को आप कैरी करोगे ना, तो निश्चय परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज करेगा। क्या आप वचन को ग्रिप्ट करते हैं? आपको पता है, जिसका बेटा नहीं था इब्राहिम, उसको परमेश्वर कहता था कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। गिदोन जो डरता था, खुदा ने उसे कहा मैं तुझे सूरबी सुरमा बनाऊंगा। पतरस जो ओवर कॉन्फिडेंस रहता था, खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रियो, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है तो कहें खुदा से कि आप मेरे चरवाहा हैं प्रभु, और मुझे कोई गति नहीं होगी। आपको विश्वास करना है कि आपकी हर जरूरतें प्रभु पूरा करेगा। यदि आज आप बीमार है तो कहें प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर और मुझे चंगा कर। यदि आप देख रहे हो कि आपके ऊपर कर्जा बहुत है, तो आप परमेश्वर के वचन को, क्योंकि प्रभु मैं लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनूंगा। आज की मसीहत बाइबल हाथ पर लेती तो है। आज की मसीहत, आज के भाई बहन, आज के क्रिश्चियन लोग हाथ में बाइबल, पर्स में बाइबल को कैरी तो कर लेती है, लेकिन क्या परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पर कैरी करते हो? क्या आप परमेश्वर के कलाम को अपने दिल पर कैरी करते हो, अपने हृदय में रखते हो? दाऊद नहीं कहता है, आप भजन संहिता पढ़ो, दाऊद नहीं कहता है कि परमेश्वर के कलाम को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं उसके विरुद्ध कोई पाप ना करूं। सोचो, दाऊद
प्रभु का जो खादिम था वो ये कहता है कि वो परमेश्वर के वचन को हृदय में रख छोड़ा है। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कैरी करते हैं? आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जब चर्च जाते हो, संगति करते हो, मैसेज सुनते हो तो परमेश्वर के वचन को कैरी करते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप ऐसा करते हो? आप प्रार्थनाएं तो कर रहे हो विश्वास से। मैं बहुत सारे भाई बहनों को देखी हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं करती हूँ, लेकिन मैं देखी हूँ कि जब एक प्रभु के दास से प्रार्थना करते और उन प्रभु के दास के प्रार्थना का रिजल्ट वो तुरंत नहीं देख पाते तो दूसरे दास से प्रार्थना करते। जब उस दूसरे दास से प्रार्थना का रिजल्ट नहीं मिलता तो तीसरे से प्रार्थना। मतलब प्रभु के खादिमों को समझते क्या है लोग? अरे तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। आज बड़ी दुख की बात है, लोग बड़े बड़े प्रचारकों का नाम सुनते हैं, वहां चले जाते हैं कि वो उनके ऊपर हाथ रखेंगे तो सब कुछ पा जाएंगे। वो प्रोफेट, वो भविष्यवेता, वो प्रचारक उसके ऊपर हाथ रखेगा तो सब चीजों को पाएंगे। तुम्हारे प्रार्थना करने पर, तुम्हारे विश्वास करने पर तुम भी वो चीज को पा सकते हो, क्योंकि प्रभु ने वो अधिकार हम सबको दिया है। हालेलुया। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ रखने से तुम वो चीज को नहीं पा सकते, क्योंकि मनुष्य के ऊपर प्रभु का हाथ है तभी वो कुछ कर सकता। अन्यथा प्रभु का हाथ उस व्यक्ति पर से हट जाए तो वो भी एक आम मनुष्य की तरह है। ध्यान दीजिए इन बातों को। आज बड़ा दुख होता है, लोग इस प्रोफेट, इस भविष्यवक्ता, उस प्रचारक के पास भागते हैं। आपका विश्वास, आपके विश्वास के द्वारा आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को पाओगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि तुमने अगर विश्वास किया तो निश्चय जान रख कि तू इससे भी बड़े बड़े चमत्कार और मिरेकल को कर सकते हो, चिन्हों को दिखा सकते। प्रभु ने आपको अधिकार दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। आप अगर आज विश्वास करेंगे, आप अगर इस विश्वास के साथ चलोगे कि प्रभु मेरा चरवाहा है, तो निश्चय आपको किसी भी बात की घटी नहीं होगी। आज आपके कंडीशन सही नहीं, आपके हालात सही नहीं, इन हालातों में भी जब आप प्रभु के वचन को अंगीकार करो, विश्वास से कहोगे, तो हर हालात प्रभु सुधारने में आपके साथ है। आप जितना सोचते नहीं ना, उससे कई ज्यादा प्रभु आपके लिए सोचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता है ये संसार की चीजें, आप संसार की चीजों में आप संतुष्ट हो जाते हैं, संसार की चीजों में ही आपका जीवन बसा हुआ है। पर मेरे प्रियो, क्या हम संसार के हैं? मैं विश्वासी भाई बहनों से पूछती, क्या हम संसार के हैं? जी नहीं, हमारा घर संसार नहीं है। हमारा घर परमेश्वर का घर है, स्वर्ग पर है। संसार की वस्तुएं मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हम में से कितने ऐसे भाई बहन, मैं सिंपल से एक एग्जांपल देती हूँ। जब ये फोन नहीं था, सबसे पहले एक छोटा फोन था, टेलीफोन वाला था, रिंग करते थे, हम लोग सुनते थे। धीरे धीरे फोन भी डेवलप होता गया। तो क्या फोन अभी वो ऐसा वाला फोन आप रखते हो? नहीं ना, क्योंकि आप हर दिन नए चीज को लेते हो। क्योंकि संसार में जो कुछ भी बनता है वो खत्म हो रही है, लेकिन जो प्रभु की ओर से मिलती हैं, जो प्रभु की ओर से दी जाती है, वो कभी खत्म नहीं होता है। कहने का मतलब, प्रभु के द्वारा आत्मा के फल अगर आपको मिले तो वो खत्म नहीं होंगे। प्रभु के द्वारा आपको अगर चंगाई का वरदान मिला तो वो खत्म नहीं होगा। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर है तो वो खत्म नहीं होगा। प्रभु क्यों कहता है कि तुम स्वर्ग की वस्तुओं की ओर मन लगाओ? हाँ, वो तुम्हें दिखते ही नहीं है, लेकिन तुम प्रतीति करो, वो तुम्हारे लिए है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अगर विश्वास करेंगे तो बड़े बड़े मिरेकल को देखेंगे, बड़े बड़े उन कामों को करोगे जिसकी कल्पनाएं आप नहीं करते। आपको अगर विश्वास है कि मैं इस चीज को कर सकता हूं, तो निश्चय आप कर सकते हो। आपको पता है, एक जगह प्रेरितों के कार्य में मैं पढ़ रही थी, अध्याय में, वहां पर प्रेरितों के एक्ट ऑफ एपोस्टल जब मैं पढ़ रही थी कि पतरस और यूहन्ना वहां मंदिर को जा रहे थे और एक जन्म से लंगड़ा हुआ व्यक्ति था और वो लोग से भीख मांग रहा था। पर पतरस और यूहन्ना ने वहां पे क्या कहा? मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी है, लेकिन मेरे पास वो है जिसके द्वारा मैं तुम्हें चलाऊंगा। और वो क्या था? यीशु मसीह के नाम के द्वारा तो उठ, चल और फिर। तो सोचो मेरे प्रियो कि ये दो शागिर्द, इनको कितना बिलीव था यीशु के नाम पर, यीशु के वचन पर, यीशु की कही हुई हर एक बात पर उन्हें कितना भरोसा था कि उनको इतना यकीन था कि यीशु के नाम लेगा तो एक लंगड़ा व्यक्ति चलेगा, यीशु का नाम लेगा तो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। क्या उस समय
उस समय क्या वो लंगड़ा व्यक्ति डॉक्टर को नहीं दिखा सकता, वैद्य को नहीं दिखा सकता था? क्या उस समय पतरस और यूहन्ना से नहीं कह सकते थे कि जाओ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, तुम कोई अच्छा वैद्य और डॉक्टर को दिखाओ? लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के नाम पर विश्वास दिखाए। हालेलुया। और जब पतरस और यूहन्ना ने परमेश्वर के नाम पर विश्वास दिखाया और परमेश्वर का नाम लिया, तो इसके नाम लेने के नाम लेते उस जन्म से लंगड़ा व्यक्ति उठकर चलने फिरने लगा। समझ सकते हैं मेरे प्रियो, जन्म से वो लंगड़ा था, उसकी ऑपरेशन भी नहीं हुई, उसको कोई मेडिसिन भी नहीं दी गई, लेकिन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने पर वो व्यक्ति चलने फिरने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक जगह लूका रचित सुसमाचार में कहता है कि प्रभु एक जगह संदेश दे रहे थे, वहां पर 4 व्यक्ति एक लकवा मारे हुए व्यक्ति को लेकर आ रहा था। वो लकवा मारा हुआ व्यक्ति को विश्वास नहीं था, लेकिन प्रभु उस लकवे मारे व्यक्ति के विश्वास को देखकर नहीं, बल्कि उन 4 व्यक्ति के विश्वास को देखकर उस लकवा मारे व्यक्ति के पाप को क्षमा किया और उसको चंगा किया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हाँ, ये सच है कि आप प्रभु के दास दासी से प्रार्थना करवाएं, प्रभु ने उनको चुना है, वो अभिषिक्त है। पर प्रभु ये भी कहता है सिर्फ वहीं तक सीमित मत रहो, तुम भी विश्वास से प्रार्थना करो, तुम भी विश्वास के साथ मांगो, प्रभु तुम्हें देगा। क्योंकि प्रभु ने हम सबको अधिकार दिया, क्योंकि हम सब प्रभु की आत्मा की संतान है। अगर हम उस राजा की संतान है तो उस राजा ने हमें वो अधिकार दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं इस टॉपिक को इसलिए आपके पास रखी कि आप विश्वास करें। ये पेंडेमिक स्थिति है और इस समय सबसे ज्यादा आपको ईमान परमेश्वर पर रखना। परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, हालात एक जैसे नहीं रहते। हर कठिन परिस्थिति को प्रभु बदलने में सक्षम है। हालेलुया। आप ईमान रखोगे, आप विश्वास रखोगे तो आप बड़े बड़े काम को देखोगे। आमीन। बाबेल में पवित्र साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु पर ईमान रखे और ईमान रखने के बदौलत उन्होंने बड़े बड़े कामों को किए, बड़े बड़े मिरेकल को दिखाए। आप दानियेल नबी की पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि किस तरह सदरक मेशक अबेदनगो ने भी उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया, बल्कि उन्होंने विश्वास किस पर रखा? जीवित परमेश्वर पर। और आप जानते हैं ये तीनों को जब धधकते हुए आग के भट्टे में डाला गया तो इन्होंने जाने से एक जरा भी इंकार नहीं किया। आज हमें और आपको कोई आग के भट्टे में डालने की भी सोचे या गर्म कुछ चीज आपको चाहे तो आप डरोगे, आप क्योंकि आपको डर लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आग से आपको नुकसान हो सकता है, जलन हो सकती है, पीड़ा हो सकती है। पर यहाँ 3 व्यक्ति जो प्रभु के सागर थे, ये डरे नहीं, बल्कि इन्होंने विश्वास रखा और विश्वास की बदौलत ये आग के 7 गुना धधकते हुए आग की भट्टी में गए। इनको इल्म था कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा और वही परमेश्वर वो स्वयं उन तीनों को बचाने के लिए स्वयं उस आग पर उतरा। हमारा परमेश्वर ना भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया। इनका विश्वास ने इनको उस जगह से निकाला। पूरे पवित्र शास्त्र को आप पढ़ लेंगे ना, आप देखेंगे जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया वो बड़े बड़े मिरेकल को देखे। हालेलुया। आज मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती हूँ कि परमेश्वर पे विश्वास रखो। और जो लोग परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं ना, रोमियो 8:28 कहती है कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को लाती है। आमीन। मेरे प्रियो, चुनाव आपका है। आप मनुष्य पर इल्म रखोगे या परमेश्वर पर? आप विश्वास सबसे ज्यादा प्रभु पे करोगे या मनुष्य पर करोगे? लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि आप मनुष्य पर विश्वास करोगे ना, आप धोखा को पाओगे। पर परमेश्वर पर विश्वास रखोगे ना, तो परमेश्वर आपके हर कठिन परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। मेरे जीवन में कई बार उतार चढ़ाव है, कई बार परेशानियां आई, लेकिन हर परेशानी, हर उतार चढ़ाव में खुदावन को मैंने सहायता मांगी और हर सहायता परमेश्वर ने मुझे दिया। पर उन सहायता के लिए आपको इंतजार भी करना है, उन चीजों को पाने के लिए धीरज भी धरना है। आप प्रार्थनाएं करो, अगर तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना करना बंद करो। प्रार्थनाएं करते रहें, पर प्रार्थना करने, आप जो प्रार्थना करने वो भी देखिए कि वो स्वार्थपूर्ण है या निस्वार्थपूर्ण है। स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाएं प्रभु कभी नहीं सुनता है। आप निस्वार्थ होकर प्रार्थना करेंगे, ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे, रूह और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे और खुदावन में सबसे ज्यादा बिलीव करोगे हर कठिन परिस्थिति में, तो निश्चय आप बड़े से बड़े मिरेकल को देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी भाई बहनों को बहुतायत की आशीष दे। और हम देखते हैं कि किस तरह प्रभु ने लाजर को मरे
मरे हुए लाजर को जिलाया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा था कि तुम अगर मुझ पर विश्वास करोगी तो महिमा को देखोगी। सोचिए, वो 2 दिन का मरा हुआ मुर्दा को प्रभु ने जिलाया विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आज प्रभु भी ये कहता है कि तुम विश्वास करो तो वो तुम्हारे लिए बड़े बड़े आश्चर्य को करेगा। तुम विश्वास करो तो तुम्हें बीमारी से निकाल सकता है। तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें कर्जे से निकाल सकता है। तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे हर कठिन हालात को प्रभु सामर्थ्य में बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर संदेश के द्वारा आप सभी भाई बहनों को बहुत आज की आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन।